हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हम में से कोई भी नहीं मरेगा, तुम लोग टेंशन मत लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हम में से कोई भी नहीं मरेगा, हम लोग यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो डॉक्टर होती है वो यांग फैंग के कंधे पे हाथ रखती है और जो यांग फैंग की जो इंजरी होती है उन्हें ठीक कर रही होती है। और फिर जो जियो होता है वो उस लड़की के तरफ देखता है, मतलब डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है कि ओ नो, इनके पास तो एक डॉक्टर है, इनके पास एक सेज है। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है क्योंकि इसकी जो इंजरी है वो ये सेज चुटकियों में हील कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है। तो हम लोगों को पहले इस लड़की को मारना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो जिनजे होता है वो कहता है कि बॉस, हम लोगों को उस लड़की को शायद जिंदा रखना चाहिए, हमें उस लड़की को अपने जो ग्रुप है उसमें ले लेना चाहिए, इसे पकड़ के हम अपने पास रख लेते हैं, जिससे हमारे जो लोग हैं वो जब भी उन्हें चोट लगेगी तो ये लड़की उन्हें ठीक कर सकती है, हमें इसे जिंदा रखना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है, जो तियानजेन होता है वो भागते हुए जाता है और यांग फैंग पे जंप कर लेता है और कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे ये सेज मेरे लिए चाहिए है, मैं इस सेज को अपने लिए ले लूँगा। और वो उन पे अटैक कर देता है। तभी जो यानी होती है वो अपनी गन को बाहर निकालती है और कहती है कि ओ नो, ये कितना ज़्यादा फास्ट है, इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो तिनयान जेन होता है वो यांग फैंग पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी जो यांग फैंग होता है वो अपनी फायर स्वॉर्ड को लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लोगों को लेना चाहते हो मुझसे, तो ले लो, आ जाओ, मुझसे फाइट करो और मेरे लोगों को ले लो। और फिर जो यांग फैंग होता है अपनी जो फायर स्वॉर्ड होती है उससे उसके जो पंच होता है उस पर एक वार करता है, जिससे जो उसका हाथ होता है वो कट जाता है, वहां से खून निकलने लगता है। और जो तियानजेन होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ओ माय गॉड, इन्हें कैसे कर दिया, इसका वेपन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो तियानजेन के जो गले के पास अपनी तलवार रख लेता है और कहता है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा और तुम्हें यहीं पे ही मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो तियानजेन होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये लड़का अपने जो तलवार है उसी पे ही निर्भर है, अपनी तलवार पे ज़्यादा भरोसा कर रहा है और मेरी जो पावर है ये इससे ज़्यादा है, पर इसकी तलवार की वजह से मैं भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये तलवार इसके पास नहीं होती तो मैं इसे एक चुटकी में ही हरा देता। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अब मैं तुम लोगों को एक ही ऑफर दे सकता हूँ, अब मैं 1 से 10 तक गिनती करूँगा, अगर तुम लोग तब तक यहाँ से नहीं गए तो मैं इस आदमी का जो गला है वो काट दूँगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अब मैं गिनती शुरू करने जा रहा हूँ। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि 10। और तभी हमें दिखाया जाता है, जो झिवुओ होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि बस अब इतना ही दम है, और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये हम लोग इतनी आसानी से हार जाएंगे। वो कहता है कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और कहता है कि एक बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो जीवो होता है वो कहता है कि क्या तुम उसे मार दोगे, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि तुम उसे मार सको। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो ड्यूओ के सभी जो साथी होते हैं वो यांग फैंग के लिए अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम तियानजे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम टेंशन मत लो, जैसे ही जो डॉक्टर है उससे हम लोग हाथ मिला लेंगे तो हम लोग तुम्हें ज़रूर ठीक कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो उन लोगों से कहता है कि हमारा यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है तुम लोगों से जीतने का, पर अगर हमारे पास बहुत सारे लोग हों जिनका लेवल 3 तक हो और उनके पास सुपरनेचुरल पावर हो और जो जिसके पास एक स्पिरिट हो,
तो हम लोग के जीतने के चांसेस 70% हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जीवो होता है वो हंस रहा होता है और कहता है कि तुम क्या बातें बड़बड़ा रहे हो, तुम्हें कुछ भी समझ में तो आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। अगर शायद जो मौत का डर है उसने तुम्हारा दिमाग को खराब कर दिया है, शायद तुम मरने की हालत हो रही है इसलिए तुम बड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तीसरे लेवल की जो स्पिरिट है वो किसी ने कंट्रोल की है, ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है अभी तक। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ये बात कंप्लीट ही करता है कि तभी उन पे एक आइस के गोले से अटैक हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जियो के सभी साथी होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है वो सबसे कहता है कि ओ नो, इसने हमारे साथ टाइम पास करके जो अपने जो लोग हैं उन्हें बुला लिया था, इसलिए हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि यस, वो लोग यहाँ पे आ गए, मैं इतनी देर से इन लोगों को संभाल रहा था, ये लोग यहाँ पे आ गए, अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सभी के सभी लोग आ चुके होते हैं। जो ओवन होती है वो कहती है कि यांग फेंग भाई, हम लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि चेन्यू तुम बेहोश मत होना, हम जल्दी ही तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम बेहोश मत होना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो चिल्ला के कहती है कि बहन लिंग जल्दी यहाँ पे आओ, जो चेन्यू है उसकी जख्म बढ़ती ही जा रही है, हमें उसे जल्दी से जल्दी हील करना होगा, अगर वरना वो नहीं बच पाएगा, जल्दी यहाँ पे आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो यांग फैंग से कहती है कि मैं जाके जो चिन्यू है उसकी मदद करती हूँ। और यांग फैंग कहता है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि डॉक्टर लिन, आपको एक काम करना चाहिए, आप जो हमारे पीछे ही रहिए, क्योंकि आप एक हीलर हो और आप लोग जो लोगों को चोट लगे है उन लोगों को हील कर सकती हो। आपको हमारे पीछे रहना होगा, हम लोग इन लोगों से फाइट करते हैं और जो लोग घायल हैं उन लोगों को तुम हील कर देना। और फिर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं पीछे ही रहूंगी यान्यू, बस अपना ध्यान रखना, तुम अपने आप को ज़्यादा चोट मत पहुंचाना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि ये सब कुछ तो मेरी गलती है, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती, जो चेन्यू है उस पर मैं ज़्यादा चोटें नहीं आने देती, मैं उसे बचा लेती, पर मैं अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरी गलती है। और जो किंगजू होती है वो रो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जो डॉक्टर होती है वो कहती कि किंगजू तुम रोना बंद कर दो, तुम्हारे रोने से इसे कुछ भी नहीं होगा, जो किंगजू है उसकी चोटें इतनी ज़्यादा भी गहरी नहीं है, मैं उसे ठीक कर सकती हूँ, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और फिर जो डॉक्टर होती है वो चेन्यू का इलाज कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी भी ऐसे जीव के बारे में नहीं सुना है जो म्यूटेंट पौधे हैं उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ये पौधा तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है और इसकी रैंक भी बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, मुझे इससे बच के रहना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसके साइड का जो बंदा होता है जिसका नाम जेन जे होता है, जेनजे होता है, वो कहता है कि बॉस हमें चारों तरफ से घेर लिया है इन लोगों ने। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग होते हैं उन्होंने इन तीनों को घेर लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो उन तीनों से कहती है कि अब हम गिनती में तुम लोगों से ज़्यादा है और हमारी पावर भी तुम लोगों से ज़्यादा है, तो अब तुम लड़ने की हिम्मत करोगे, क्या तुम लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हो या नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है वो यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।